हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कार्बन की अभी तक की सारी रिलीज वीडियोस आपने जरूर वॉच कर ली होंगी और आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 10th में बोर्ड के पर्पस से आपका नॉलेज एनरिच हो चुका होगा। कुछ टॉपिक अभी और रह गए जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ये रह गया था एथेनॉल की प्रॉपर्टीज। एक वीडियो में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज बता दी थी, एक वीडियो में आपको मैंने आइसोमर्स बता दिए थे, एक वीडियोस के अंदर आपको मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन की नेमिंग और फार्मूला स्ट्रक्चर वगैरह बनाना बता दिया था। इस वाले में एथेनॉल के ऊपर है। तो देखिए एथेनॉल C2H5OH इथाइल अल्कोहल जिसे बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर दी है मैंने यहां पर पहले मेंशन कर दी है कि इनके ऊपर ही डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वन मार्कर और लेंथी क्वेश्चंस। तो आपको सारा इस टॉपिक में इस वीडियो को पूरा वॉच करें तो इसमें सारी रिएक्शंस भी आ जाएंगी और सारी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। देखिए फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट यू नो इट वेरी वेल, एल्कोहल जो बेवरेजेस का एसेंशियल पार्ट है, जितने भी बियर वाइन विस्की है एसेंशियल पार्ट है सभी का एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये कलरलेस लिक्विड है। तो नंबर वन फिजिकल स्टेट, तो मैं शॉर्ट में लिख दूं कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और इसका अगर मेंशन करना चाहो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 351 केल्विन है अप्रोक्सीमेटली। एक ध्यान रखना, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, सेल्सियस का डिग्री लगाते हैं। ये भी बड़ी छोटी सी बात है, बट आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आप केल्विन पे डिग्री लगाएंगे तो मे बी टीचर को पता चल जाए आपको ये सही नॉलेज नहीं है, केल्विन की डिग्री नहीं लगती। 351 केल्विन अप्रोक्सीमेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट है। देन आता है स्मेल एंड टेस्ट। तो स्मेल के बारे में हम कह सकते हैं इट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अपनी पहचान है। ओन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ना बुरी ना अच्छी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और जहां तक बात है टेस्ट की, तो ये अगर मान लो प्योर अल्कोहल आप अपनी टंग पे रखें तो बर्निंग टेस्ट देता है। तो वी कैन राइट बर्निंग टेस्ट, इट गिव्स बर्निंग टेस्ट प्योर अल्कोहल। वैसे प्योर अल्कोहल कभी भी आपको टेस्ट नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट कैन प्रूव लेथल। बर्निंग टेस्ट है इसका। सेकंड आता है सॉल्युबिलिटी। देखिए एक वीडियो में आपको यह बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में ना सॉल्युबल होके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, लाइक पेट्रोल, लाइक ईथर, लाइक अल्कोहल, उनमें सॉल्युबल है। बट कुछ मैंने एक्सेप्शन भी बताए थे, जैसे आपको मैं बताऊं शुगर है या ग्लूकोज है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बट सॉल्युबल इन वाटर। तो एक्सेप्शन में बताया था, जिनकी फर्दर डिटेल तो आपको हायर क्लास में मिलेगी। तो ये भी एक्सेप्शन में आता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, soluble in water in all proportion, in all proportion means आप चाहो तो अल्कोहल कम पानी ज्यादा कर दो, चाहो तो अल्कोहल ज्यादा पानी कम कर दो, all proportion। तो solubility के ऊपर we can say it is soluble in water in all proportion। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, बट वाटर में soluble है, फ्रीली soluble है। ये रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद सोडियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम मेटल टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। यानी आपको एक ऑर्गेनिक लिक्विड दे दिया है और कंफर्म करना है क्या इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप लाइक मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, क्या एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका यह है, अगर सपोज इथाइल अल्कोहल को C2H5OH को आप सोडियम मेटल से रिएक्ट करो, तो वैसे जनरल कहें तो वी गेट सोडियम एल्कोक्साइड, मेथॉक्साइड, एथोक्साइड एक्सेट्रा, एल्कोक्साइड जनरल में। बट इस केस में हम कहेंगे C2H5ONA एंड इट इज सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड। और पहचान कैसे होगी? पहचान होगी इस हाइड्रोजन गैस से। अगर गैस प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड से बर्न करे तो हम ये कहेंगे जो गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड है उसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप यानी OH प्रेजेंट है। अब इसकी आप बैलेंसिंग भी करोगे तो एथेनॉल पे और सोडियम पे दोनों पे 2-2 लग जाएगा, तो ये बैलेंसिंग भी हो जाएगी। तो बैलेंसिंग तो बाद का पार्ट है, वो हिट एंड ट्रायल का मेथड है, वो सेपरेट वीडियो में कवर करके बता दूंगा। बट अभी फॉर द टाइमिंग आप ये याद रखो कि सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू गिव सोडियम एल्कोक्साइड। क्योंकि आप एथेनॉल यूज करें तो एथोक्साइड, अगर मेथेनॉल यूज करते तो मेथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड दिस गैस गिव्स अस द कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इन द कंपाउंड। तो ये कवर हो गया। नेक्स्ट रहता है कंबस्शन। तो कंबस्शन में आपको जनरल बता दूं मैं, ऑल एल्कोहल
ऑन कंबस्शन यानी ऑन बर्निंग प्रोड्यूस CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, नथिंग एल्स। तो इसका भी सिंपल है, अगर C2H5OH है और आप प्लस ऑक्सीजन लिखें, और एरो ध्यान रखना प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वो सेपरेट टॉपिक है, आप इसमें गलती मत करना, मार्क्स कटते हैं। इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कंबस्शन। कंबस्शन मींस अल्कोहल का बर्निंग। तो आपको बता दिया मेथेनॉल हो, एथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, कोई सा भी हो, ऑल अल्कोहल्स ऑन बर्निंग प्रोड्यूस CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। तो ये सभी के लिए जनरल है, और ये कंबस्शन एरो पे लिखना इसलिए जरूरी है कि जब मैं ऑक्सीडेशन डिस्कस करूंगा तो वहां भी मैं प्लस ऑक्सीजन लिखूंगा, बट वो ऑक्सीडेशन होगा, ये कंबस्शन है। इसकी भी बैलेंसिंग में अगर आप ऑक्सीजन पे 3 लगा दें और इधर ऑक्सीजन पे 3 लगा दें तो बैलेंसिंग भी हो जाएगी। तो ये बैलेंसिंग का पार्ट सेपरेट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अल्कोहल्स ऑन बर्निंग गिव CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, ये याद रखना। या बुक्स में कई बार हीट एंड लाइट लिखा होगा, तो वो भी एक ही बात है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद रखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। एंड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्जन इनटू एल्डिहाइड इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दूं, अगर अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल होगा तो इसके 2 रास्ते मैंने बना दिए। ये एक रास्ता मैंने बना दिया टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी तरह से याद रखना, रिएक्शन तो इसकी यूजुअली नहीं आती, बट ये अगर स्केच याद रखोगे तो आंसर आप कर सकोगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक यूज कर सकते हो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका रिजल्ट ये है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अल्कोहल विल चेंज इनटू एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड सारे क्या हैं, उनके फार्मूले क्या हैं, एक वीडियोस में कवर हो चुके हैं। और अल्कोहल के साथ अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्केलाइन KMnO4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई सा भी यूज कर सकते हो, तो इट विल चेंज डायरेक्टली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हो विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होता है। तो रिजल्ट इसका ये है। नेक्स्ट आता है इसका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए इथीन के हाइड्रेशन से एल्कोहल बनती है, तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से इथीन वापस भी बन सकती है। तो रिमेंबर, अगर अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विच एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर मान लो इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाएगा तो ये डिहाइड्रेट कर देगा, यानी उसका वाटर अलग कर देगा। अगर वाटर अलग कर देगा तो वी गेट इथीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल गिव्स इथीन। और शायद एक वीडियो में पहले कवर कर लिया कि इथीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल बनता है। अब इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से इथीन बनता है। तो वी विल राइट C2H5OH और एरो के ऊपर लिखा जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 which is acting as a dehydrating agent। तो we get C2H4, ये इथीन है, और डिहाइड्रेट मींस वाटर सेपरेट हो जाएगा एंड वी गेट इथीन का फार्मूला, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट सब आपको पहले कवर करके बता चुका हूं, आप उन्हें जरूर देख लेना। और ये वाटर एस्केप हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पे इथीन मिलेगा, इथीन के हाइड्रेशन पे अल्कोहल मिलेगा, दोनों रिएक्शन याद रखना। और लास्ट है स्टेरिफिकेशन। जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियोस रिलीज की थी तो उसमें मैंने बताया था कि कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और कोई सा भी अल्कोहल हो, उन दोनों को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर वार्मिंग करोगे तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल एस्टर मिलते हैं। तो वही रिएक्शन इसमें फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर सपोज आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का है वो है एथेनोइक एसिड, अगर आप सपोज एसिड लें, लेट अस से CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, और अल्कोहल यही ले लें जिसको हम स्टडी कर रहे हैं C2H5OH, और एरो के ऊपर लिख दें वार्मिंग और
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, बड़ा इजी है। एसिड का H खींच लो और एल्कोहल का OH खींच लो, वाटर बन जाएगा। बाकी सीधा करके लिख दो और उसकी नेमिंग का आपको मैंने पहले कवर करवा दिया है। तो एसिड का H और एल्कोहल का OH खींच के अलग कर दो और बाकी सीधा करके लिख दो। तो CH3 COO C2H5, तो CH3 COO C2H5 एंड वाटर अलग हो गया। तो ये जो कंपाउंड है ये एस्टर है और इसकी नेमिंग आपको मैंने बता दिया, पहले ये पढ़ा जाएगा। इट इज इथाइल। फिर कितने कार्बन है? दो मींस एथ, तो इट विल बी इथाइल एथनोएट। इट इज वन ऑफ द एस्टर्स, एथाइल एथनोएट। और वेरी यूजुअली जितने भी आपके एस्टर्स हैं इनकी या तो प्लीजेंट स्मेल है या फ्रूटी स्मेल है। तो ये सारा आप लैब में भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप जब भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा तो पूरी लैब सुगंधित हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें गुड फ्लेवर्ड है। जितने आपके जो फ्रूट्स की फ्लेवर्स वाले होते हैं वो कोई ना कोई एस्टर ही कंटेन करते हैं। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो ये वीडियो बड़ी यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर A to Z आपको मैंने इथाइल अल्कोहल का बता दिया और इसके ऊपर कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। एक और वीडियो में आपको मैं इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है या रेक्टिफाइड स्पिरिट है या डीनेचर्ड अल्कोहल है उनकी एक सेपरेट वीडियो आपको मैं दे दूंगा। बट एज फार एज प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, ऑल फिजिकल एंड ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल एज पर सिलेबस ऑफ 10th आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। और अगर थॉरली समझ आई हो, अच्छे से समझ आया हो और पसंद आई हो वीडियो, तो इसे जरूर एक बड़ा सा लाइक दो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, सो दैट ऑल कैन टेक एडवांटेज ऑफ माय रिच एक्सपीरियंस। और चैनल सलूजा क्लासिक को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली सारा सिलेबस, पहले एनसीईआरटी एंड देन एक्स्ट्रा, सारा आपको इसी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।